बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज पाकिस्तान का वाकई तारीखी दिन है। एक बिल जो तरमीमी बिल था, 26वीं आईनी तरमीम जो हुई है, उसमें बहुत दिन लग गए और हमने देखा सुबह शाम मीडिया उसी चक्कर में था। पाकिस्तान में जो भी मामला थे वो पस मंजर में चले गए थे और उसको मैं समझता हूं कि आज की सूरत हाल इस कदर यानी सामने आ गई है कि कंफर्म हो गया है कि बिल जो है वो अप्रूव हो गया है। अब इससे आने वाले वक्त पे क्या असरात होंगे, लेकिन यहां मौलाना फजलुर रहमान का जो किरदार है उसके बारे में पीटीआई से दबी दबी आवाजें निकलना शुरू हो गई हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने जो किरदार अदा किया है सियासत में, जिनको वोट दिया है वो तो तारीफ करेंगे ही, लेकिन जिनको अंगेज रखा है उनसे भी इतनी तारीफें करवा ली हैं, खा वो उमर अयूब हो, खा वो गौर अली खान हो, खा वो असद कैसर साहब हो, बस मौलाना मौलाना। और फिर गौर ने कहा स्पीच करते हुए, और अली जफर ने भी, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब की जो सियासी सूझबूझ है उसको हम एडमायर करते हैं, और जो बानी पीटीआई हैं उन्होंने भी खैर सगाली का पैगाम भेजा जेल से जनाब फजलुर रहमान साहब के। और लेकिन आपने देखा होगा मौलाना फजलुर रहमान या उनकी जमात के किसी शख्स के मुंह से हमने बानी पीटीआई की तारीफ नहीं सुनी, या पीटीआई के किसी भी शख्स की शख्सी तौर पे कोई हमने तारीफ नहीं सुनी। अब जो बिल था वो अप्रूव हो गया। मौलाना साहब ने कहा जी हमने उस काले नाग के दांत निकाल दिए हैं, लेकिन बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि मौलाना साहब ने साथ दिया है। बिलावल की ये बात दुरुस्त साबित हुई है, बिलावल भुट्टो जरदारी की, कि उन्होंने कहा जी अदलिया को जो सांप पार्लियामेंट के इर्द गिर्द अपना काले नाग की सूरत में था उसके दांत निकाल दिए हैं। अब कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, इन मौजूआत पे बात करूंगा। मेरे साथ इस वक्त पीटीआई के सीनियर रहनुमा, फाउंडर मेंबर और इमरान खान के बहुत करीबी साथी, हामिद खान साहब के बहुत करीबी साथी, हमारे दोस्त जनाब अमीन जकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जकी साहब, फरमाइएगा कि हमने देखा कि अब शहबाज शरीफ की जो स्पीच थी कि जो खतरात मंडला रहे थे पार्लियामेंट के इर्द गिर्द वो टल गए, जो बादल छाए हुए थे वो क्लियर हो गए, और दीगर इस तरह की बातें कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब। मुझे बताइए कि इस वक्त जो सिचुएशन आपके सामने है आपको क्या लगता है? देखें, इस वक्त ये सूरत हाल जो है ना। अच्छा जकी साहब, आपके पीछे कोई डिस्टर्ब कर रहा है आपको आवाज के साथ, उसको जरा अपना खामोश करवाएं। अच्छा ठीक, मैं जरा साइड पे आ जाए। जी जी प्लीज, हाँ जी कीजिए बात। जी जी, बात ये है कि अपना ये जो हुआ है वाकया तहरीक इंसाफ के साथ, और जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब की जरूरत रही है इनको, कि असल में यही मैं अक्सर आपसे भी कहता हूँ कि पीटीआई की जो लीडरशिप है, जो इस वक्त जो लीडरशिप इमरान खान ने बनाई है, ये उनकी विजन साफ नजर आती है। हालांकि हमारी 90 सीटें थी, उसकी 8 सीटें थी। उसको अगर मौलाना फजलुर रहमान से आपने कोई गपशप करनी तो अपनी जगह पे तो बुलाते हैं आपने। आप ऐसे वहां जाते रहे, 90 सीटें आपके पास और 8 सीटों वाले बार बार एक दफा चले गए, 2 दफा चले गए, लेकिन आपने तो हद कर। तो ये इसलिए भी फिर जिस तरीके से उन्होंने किया, फिर इन्होंने जो और फिर हद कर दी। फिर जनाब कल जब लास्ट इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने पहले बिल की तारीफ करवाई मौलाना साहब से, और मौलाना साहब ने इनसे गौहर खान साहब से, फिर उन्होंने मौलाना साहब की तारीफें की, बिल की तारीफें की, और फिर अब एहतजाज जोगा भी नहीं छोड़ा आप लोगों को उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहरहाल अब ये है कि ये तो जो तहरीक इंसाफ के ऊपर एक लीडरशिप के ऊपर एक दब्बा लगा है, और इसके अलावा जो लोग दिखे हैं हमारे, ये इंतहाई शर्मनाक है। और हमें पार्टी के जो सीनियर लोग हैं, मैं समझता हूँ उन्हें इंतहाई इस वक्त तकलीफ है, दुख भी है। ये है सूरत पार्टी के अंदर इस वक्त। अच्छा सर, एक और बात, जब कमेटी बनाई गई, पार्लिमानी कमेटी बनाई गई, उसमें हेड कर रहे थे खुर्शीद शाह साहब,
तो आपने नोटिस किया कि अली जफर साहब भी जाते रहे वहां पे और दीगर लोग, अहमद खान साहब भी एक दिन गए और फिर वो अपने तजावीज भी वहां देते रहे। लेकिन फिर इतना अरसा गुजारने के बाद मौलाना फजलुर रहमान का वोट दे देना, मेहनत तो इनकी तब काम आती ना कि मौलाना इनके पलड़े में खड़े होते या मौलाना के कहने पे ये एहसान चढ़ा देते, ये वोट दे देते। नहीं, ऐसे होना नहीं था। देखें, इन्होंने भी जो मौलाना से बहुत सारी बातें उसमें अमेंडमेंट में मनवाई कि ये इस तरह होगा, ये करें, इसमें ये ना करें, ये वो करें। वो तो फिर जाहिर है कि ये तो खान साहब के पास वो गए हैं, तो खान साहब ने उन्हें मेरा ख्याल ये कह दिया कि नहीं करना। तो वो सारी चीजें मतलब समझ लें कि ये लीडरशिप जो थी बिल्कुल ही बेचारी रह गई सर कि हम क्या करें अब, ठीक है ना। तो इसमें हमारी पीटीआई की काफी चीजें उन्होंने मनवा ली थी मौलाना फजलुर रहमान साहब से, और फजलुर रहमान साहब ने आगे नून से और पीपल पार्टी से बातें मनवा ली थी हमारी। लेकिन ये क्रेडिट दूसरे लोग ले गए बाहर, तो ये अफसोसनाक बात है बाहर। अच्छा, लेकिन अगर ये बिल पास ही होना था और एहतजाज भी नहीं आना था और आपने तारीफ ही करनी थी, जरा मेरी बात पे गौर फरमाइएगा, फिर ज्यादा अच्छा ना होता कि एस्टेब्लिशमेंट को एक गुड जेस्चर के तौर पे, हुकूमत के साथ एक गुड जेस्चर के तौर पे आप वोट देते और ये बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि हमारे बगैर ये अमेंडमेंट हो ही नहीं सकती थी और हमने पाकिस्तान, बड़ा अच्छा था ये, बड़ा अच्छा था। और हम वोट दे रहे हैं। हाँ, वोट दे रहे हैं। हाँ, और इमरान खान साहब को इस यहाँ पे सियासी डिसीजन लेना चाहिए था, मैं ये कहता हूँ। और फिर इनको शायद कोई रियायतें भी मिलती, शायद इनके मामला भी सीधे होते। ये मैंने ही उसी तरह का वाकया था अमीन जकी साहब, जब बाजवा साहब की एक्सटेंशन की बारी आई तो आसिफ सईद खोसा साहब ने सुओ मोटो लिया और फिर वो पार्लियामेंट में गया केस, तो उस वक्त ना चाहते हुए भी मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर बड़े अताब था, सबने वोट डाला और फिर अगलों को शर्म आई और उन्होंने अपना इमरान खान को निकालने में इनकी मदद की। बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये अब होना चाहिए था, लेकिन सियासी ज़हन होना जरूरी है। हाँ, ठीक है जी जी। तो अब मुझे ये बताएं कि इसका अगर आप एनालिसिस करें, क्योंकि आप बहुत ही सीनियर सियासतदानों में आपका शुमार होता है, ग्रास रूट लेवल से आपने पार्टी को चलाया है, तो बताइए कि इस बिल के बाद अब तहरीक इंसाफ का फ्यूचर आपको क्या नजर आता है? आप कहां खड़े हैं इस वक्त? इस पे देखें जो साहब, नेक्स्ट प्रोग्राम पे आप रखें, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। अभी तो एनालाइज हो रहा है, सारा कुछ देख रहे हैं, ठीक है ना, इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि अब आपको क्या लगता है कि अब स्ट्रेटेजी क्या होगी इमरान खान साहब की? क्योंकि इमरान खान साहब ने तो उनको, हमारे जो मुबैना तौर पर हमें इतलात हैं कि जितने लोग मिलने गए थे उनकी सरजनश की है और उनको उन्होंने कहा है कि आप लोगों को नहीं, वो तो है, वो ये तो आ चुका है सब पार्टी जी। इसमें बताइए जरा। इसमें इंशाल्लाह ताला हफ्ते तक ना मैं आपको काफी चीजें बताऊं, हमारी कुछ मीटिंग चल रही है, मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। अच्छा, अब मुझे बताएं आज की जो सिचुएशन है, आपको क्या लगता है कि जो पार्लिमानी कमेटी बनाई जा रही है, अब नाम मांग लिए हैं स्पीकर ने, अपोजिशन से भी दीगर लोगों के सेनेटर्स भी होंगे, उसमें जो 12 रुकनी कमेटी है जो नए चीफ जस्टिस का फैसला करेगी, जो नाम रिकमेंड करेगी और फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो एडवाइस भेजेंगे प्रेसिडेंट को, ये कानून बनाया। अब तो मुझे बताइए कि आपको पीटीआई को क्या लगता है कि कौन चीफ जस्टिस आ रहा है फ्यूचर में? अभी इसकी कोई वाज़ेह नहीं है बातें, ये एक आध दिन तक चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। अभी ना, अभी एक आध दिन तक मैं ठीक है बताने के काबिल होंगे, लेकिन सिर्फ इतना तो जरूर बताएं कि अब आज आप क्या समझते हैं कि पीटीआई को कम से कम फिल वक्त कोई सियासी नुकसान हुआ है? मैं समझता हूँ सियासी नुकसान हुआ है। इन्हें जब इन्होंने अपनी चीजें मनवा ली थी तो इन्हें वोट देना चाहिए था, जो पहले आपने भी बात की है। सही। तो ये काफी नुकसान हुआ है सियासी, आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा इसका। ठीक है, ठीक है, यानी आप मोहतात हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा सर। चले ऑफ, मेरी अहमद खान साहब से कल मुलाकात है, मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। अच्छा, ऑफ द रिकॉर्ड मुझे एक और बात बता दें कि क्या कोई वकला तहरीक चलने जा रही है? अहमद खान साहब कह रहे हैं, अभी मैं कल बताऊंगा। चलें बस, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जनाब अमीन जकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपने देखा कि पीटीआई जो है, जो कि बड़ी एग्रेसिव मूड में रहने वाली जमात है,
वो डिफेंसिव नजर आ रही है, इसका मतलब कहीं तो कुछ डैमेज हुआ है। और अगर वो डैमेज हुआ है, क्या वो कंट्रोल होगा? अगर वो कंट्रोल नहीं होगा तो सिर्फ बानी पीटीआई को नुकसान पहुंचेगा, या फिर ये वही हाल है जो फैसल वार्डा ने एक दिन कहा था कि बानी पीटीआई को बानी एम की तरह एक साइड पे कर दिया जाएगा और पार्टी चलती रहेगी। मुझे वही मंजरनामा नजर आ रहा है और यही गौहर खान और यही लोग जो हैं कल को इमरान खान के खिलाफ शायद बातें कर रहे हों। ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक से वापस आऊंगा तो मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा, मेरे साथ रहिएगा।